वचनों का सिलसिला ये है, ये तो चलती रंगबंदी हो रहा है। ये वचन इतने सात वचन इतने बढ़िया हैं, अगर आप मन से सुनेंगे, चित्त से सुनेंगे, वृत्ति से सुनेंगे तो गृहस्थी जीवन कभी खराब नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें जो है गृहस्थी जीवन के लिए एक दूसरे का विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर जहाँ विश्वास टूटा वहाँ समझ लो गृहस्थी जीवन टूट गया। ठीक है, इसलिए जो है अटूट विश्वास रहना चाहिए। तो संस्कार बहुत अति आवश्यकता है। चित्त और वृत्ति दोनों को एक होना चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए। हैं अस्तु बैठा के इधर आ जाइए, हाँ इधर को मेरी तरफ को अस्तु कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरा वचन में क्या है, गृहणामि कृतया वृद्धया सदायहो प्रतिनम भाजनम च श्रेष्ठयातहम। दूसरे वचन में कहते हैं कि घर के काम, मैं आपके घर के काम काज करूंगा, दासी बन करूंगा, लेकिन मेरे साथ मीठी बोली बोलना है, मीठी बोली बोलना है। और मेरे माता पिताओं के साथ जिस प्रकार से आप अपने माता पिताओं के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, या नहीं कि अपने माता पिता तुम गाए थे नतीजा कभी ऐसे सासुर से गाए जाओ, तो ऐसा नहीं है। मधुर वाणी बोलनी है, मेरे माता पिताओं से मधुर वाणी बोलनी है। और जो है जितने भी जो भी आपके जो है मेरे जो सगे साथी होंगे, जो भी होंगे, उनके साथ आपने प्यार प्रेम से रहना और उनका आज्ञा का पालन करना है। जिस प्रकार से अपने पिता का आज्ञा का पालन करना है, इसी प्रकार से मेरे माता पिताओं का आज्ञा का पालन करना होगा। ठीक है, अगर ये वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम बाम विराज होते हैं, अस्तु बोल के मिठा दीजिए। पारणम च कृतम विवाह यशम गुरु विद्याते हम सुखम देवी चरदम तिष्ठन्त्यो भातम प्रतः। कहते हैं यहाँ पे बोला जो है आपके माता पिता ने, मेरे माता पिता ने बोला आपको महासंकल्प करके दिया है, दान दिया है, लेकिन गुरु के समक्ष, भाई बंधुओं के समक्ष, यज्ञ के साक्षी, यज्ञ को साक्षी करके यहाँ पे बोला दिया है। जितने भाई बंधु कल के दिन में महासंकल्प करके, कल के दिन में आप ये ना बोले कि मेरे बाप ने क्या दिया है, कोई दान तो नहीं। इसलिए दान, कोई दान के लिए जो भी आपके मन में है उसको यहीं पे बता दीजिए। मेरा यहाँ से बल कुल गोत्र, मेरा गोत्र यहाँ से चेंज हो गया है। अब जो गोत्र था आपका गोत्र बन चुका है, हैं बंद और बांधो, यानी कि गुरु के सामने, बांधों के सामने। और मैं बोला क्या हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं क्या हूँ, मैं, मेरे पास कोई बल नहीं है, मैं सारे आपके बलों के माध्यम से चलूंगा। हैं और सुखमय होना चाहिए। बोला अगर आपको सुखमय होना चाहिए, अगर मेरा पालन पोषण करोगे तो मैं आपके भाग में विराजमान होता हूँ। अस्तु बोल दीजिए, आगे चलिए। चौथा में सुखम दुखम च भृजयात्म्यहम प्रसन्नम कुटुम्भ्यः भविष्यामिता कर्तव्यम पालनम च। चौथे कन्या में कन्या करिए सुख और दुख। जब भी बोला साथ में सुख दुख आएंगे तो दोनों को सुख दुख को साथ में जो है निभाना। ऐसा नहीं कि पत्नी को बुखार आ गया तो पति जो है सेवा करने की राजी नहीं है। जब भी पत्नी को बुखार है तो बोला पाँव कुछ तरह से दवाइए, हैं ऐसा नहीं है कि चल नहीं है तो प्रत्येक दिन जो है खाना बढ़िया मिल रहा है, जब पत्नी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो चला भाई खिचड़ी बना दो, ऐसा नहीं है। बोला सब चित्त और वृत्ति, ये दोनों जो है जब मन चित्त वृत्ति एक दूसरे के एक होंगे और एक दुख और सुख में एक दूसरे का साथ देना होगा। हैं और ऐसा बोला आपको, और क्रोध नहीं करना है। क्या करना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। बोला आप ये है कि अगर मेरे को दुख है, मैं भोजन नहीं बना पा रहा तो आप क्रोध करें, क्रोध नहीं बोलना है, मधुर वाणी बोलनी है। और मैं बोला आपके आयु के लिए हैं माँ भगवती से जो क्या करूँगा, पूजन करूँगा, भगवान नारायण का पूजन करूँगा, भगवती का नारायण को। ऐसा नहीं कि सुबह उठे यार सीधा जो है खाने पीने में नहा धो के पहले जो है धूप बत्ती वगैरह करें और तब जो है अन्य कार्य करें, ऐसा बोल आप जो है करेंगे। ठीक है, अगर ये कार्य करते हैं तो मैं आपके बाम भाग में विराजमान होता हूँ। अस्तु बोल के आगे चलिए। कर्तनम पालनम चा कृतयो तस्नम व्यार सभ्यो पाचम यद बाम भागे बजाम्य हम। कन्या करे पांचों में आपने युवा अवस्था, आपकी इतनी युवा अवस्था थी, बोल अब आज के बाद आप अपने आंखों को कहीं जो है मटकाएंगे नहीं, यही युवा अवस्था यहीं पे छोड़ दीजिए। जितना चंचलपन है उसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। चित्त और वृत्ति एक दूसरे पे विश्वास होना बड़ी आवश्यकता है। सुन रहे हैं मैंने, ध्यान देना इसको। अगर बोला विश्वास करना बहुत जरूरी है, मेरे पे विश्वास किया। मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, आपने कहा क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, इसमें क्या होता है, गृहस्थ जीवन बिगड़ता है। तो एक दूसरे से अटूट विश्वास होना चाहिए। हैं और जवानी से लेकर के वृद्ध तक आपका साथ, मेरा साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में आपने कहा अरे नहीं भाई हो गया आप तो बस जयराम जी की, तो वृद्ध अवस्था तक हाँ उसका साथ देना है। हाँ ठीक है। अरे भाई इतनी टाइम हो रहा है, हम तो ये घड़ी पे भी देख रहे हैं, अगर इतना टाइम इतना पकड़ने लगे तो हो गया फिर तो है। जी बताओ। तो अगर ये जो वचन है ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम भाग में विराजमान होता हूँ। अस्तु बोल के चलिए। हो गया। प्रथमं च वृद्धयो पृष्ठानं च कंकणं च प्रयोग्यहं यद्य कन्या प्रभष्टामि ता कुटुंबं च पालनम् अचितामृग श्वेताम्यं प्रदक्षिते। छठों में कह रहा है संपूर्ण फल की प्राप्ति। और आपने क्या करना है, पूर्वा जब भी बोला आप जो है कहीं इधर उधर जो है दान देंगे तो मेरे बगैर आप दान नहीं देंगे। क्या है,
मेरे बिगर आप कहीं दान नहीं देंगे, कहीं बोला आप जो है सहन नहीं करेंगे, रात बिगर मेरे पूछे कहीं सहन नहीं करेंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे तो मुझे बताना पड़ेगा हैं कि कहीं आप रात को कहीं होटल में रुके अपना जो है वहाँ जो है कांच की गिलास बजा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कहीं भी कोई भी कहीं भी जाना है आना है तो मेरे को बताना अति आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं। अगर ये वचन स्वीकार है तो अस्तु बोल दीजिए, ठीक है। ज्ञानम च प्रणयदयोर्सहाम तस्ता पारणम च इदहु यज्ञपालसा संवितोतहाम। कहते हैं कन्या कह रही है कि व्रत आप जब व्रत करेंगे, व्रत में कोई दान देंगे तो मेरे पूछ के बोला आप दान देना चाहिए। और कहीं बल यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे तो बिगर मेरे तीर्थ यात्रा नहीं होती है, मेरे को साथ में रखना होगा। हैं बाम भागे जब बल मैं आपके बाम भाग में बैठूंगा तब जो दान देंगे तब वो दान स्वीकार होगा, नहीं तो वो दान बोला मान्य नहीं होता है। और मैं बल कोई भी पाप कर्म करूंगा तो उसके आधे भाग बोला आपके जुम्मेवार आपके हैं, क्योंकि आप मेरे पालन पोषण करेंगे। क्योंकि मेरे पास कोई कमी होगी तो उसके लिए मैं कोई अगर पाप करूंगा तो उसका आधा भाग्य आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और क्या पालन पोषण करना पड़ेगा, अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम भाग में विराजमान होता हूँ। अस्तु बोल दिए, स्वीकार कर दिए, अस्तु बोलिए। अधर्मम च कुटुंबम पालनम च अस्तु। हाँ अब हो गया। अब एक वचन उनका है, एक वचन तेरा है बेटा, सुनने ध्यानपूर्वक एक वचन सुनने ध्यानपूर्वक। अपने से बड़ों का आदर उसमें रखिए, हाथ रखिए। इसमें रखो बेटा, इसमें रखो। इत्यमं च भूत पालनम सुतः तस्या मृद्धयो तम व्रते पत्नी व्रता चित्तम या यस्तो विश्वतम माघो। क्या कह रहा है लड़का, क्या कह रहा है देखिए। आप वहाँ हैं। आपने बोला हमेशा सत्य बोलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है और शुभ भाषण देना है, मधुर बोनी बोलनी है, क्रूर नहीं बोलना है और आलस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पिताजी ने बैठ देकर आलस कर रहे हैं, पत्नी का जो है दो मेहमान आ गए, आप जो है अंदर ही बैठे में कोई नहीं, तो आलस नहीं करना है। हैं मेरे वचनों का पालन करना है, मेरे माता पिताओं का सेवा करना है, क्रोध नहीं करना है, सत्य मार्ग पे चलना है। हैं और आप कहीं इधर उधर बिगर मेरे पूछे बोला इधर उधर नहीं जाएंगे। कहीं लड़के चार लड़के क्रीड़ा कर रहे हैं, आप वहाँ जो है देखने चल गए। हैं नृत्य नहीं करना है, नृत्य नहीं करना है, कहीं अगर नाच कूद करना है तो मेरे परमिशन लेनी पड़ेगी। हैं ये वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम भाग में बिजा। फिर क्या कहती है, नशे से बोला आप मुक्त रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप नशे कर रहे हैं तो कोई नशा नुशा, कहीं कोई नशा नहीं करेंगे। हैं और क्या कह रही हैं, पराया पुरुष पे भी आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। हैं पराया पुरुष को भी त्यागना पड़ेगा। इससे पहले जो भी आपने किया होगा उसको आप यहाँ पे त्याग दीजिए। हैं अनुकूल, ये अनुकूल है तो मैं आपके धर्म और धर्म के मार्ग पे बोला, हम धर्म के मार्ग पे चलना। पति क्या मतलब होता है कि अपने पत्नी और पति को जो है धर्म के मार्ग में ले जाए पत्नी, और पति जो है अपने पत्नी को जो है धर्म के मार्ग में ले जाए। ये चीज पालन। और गृहस्थी जीवन बोला सर्वश्रेष्ठ जीवन है, तो इस गृहस्थी जीवन के लिए दोनों को एक अटूट करके विश्वास करना पड़ेगा। तब बोला जो है मैं आपका पालन पोषण करूंगा। और संस्कार होना चाहिए, अपने जो है घर के संस्कार नहीं छोड़ने, कार रखना सब कुछ करने पर संस्कार रखना कोई नहीं, तो संस्कार बहुत अति आवश्यकता है। चित्त और वृत्ति दोनों को एक होना चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए। हैं अधिक बोलेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए जो है कम बोलते हुए इतने में अगर आपको जो है यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाम भाग में विराजमान हूं, अस्तु बोल के मठा दीजिए, ठीक है। वचनों का सिलसिला ये है, ये तो चलती रंग में हो रहा है। ये वचन इतने सात वचन इतने बढ़िया हैं, अगर आप मन से सुनेंगे, चित्त से सुनेंगे, वृत्ति से सुनेंगे तो गृहस्थी जीवन कभी खराब नहीं हो सकती है। क्योंकि इसमें जो है गृहस्थी जीवन के लिए एक दूसरे का विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर जहाँ विश्वास टूटा वहाँ समझ लो गृहस्थी जीवन टूट गया, ठीक है। इसलिए जो है अटूट विश्वास रहना चाहिए।